हाँ जी, सो हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस करवाने वाला हूँ। बेसिकली जनरेटिव सॉल्व कराने वाला हूँ। जितनी भी टी एस ग्रेवाल सर के बुक के क्वेश्चंस हैं इसके पहले वाले वो सारे ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा के अपलोड करा दिया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाइए और आप आंसर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पास जनरेटिव्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। सबसे पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल का। कह रहा है पेड रिपेयर चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी 1000। तो रिपेयर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। रिपेयर के लिए रिपेयर अकाउंट लिखते हैं हम लोग। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीन इससे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मशीन की वैल्यू घट गई ना, हमने रिपेयर कराया, ठीक है, मशीन का रिपेयर कराया है तो रिपेयर क्या है, एक्सपेंस है। ओके, उल्टा मैंने बोल दिया, हाँ ठीक है, तो एक्सपेंस हमने किया है। अच्छा यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे एक चीज़ गलती बोल दिया मैंने, ध्यान से देखना कि भैया मशीन का रिपेयर कराया है तो मशीन घटा थोड़े ना, मशीन का रिपेयर कराया है तो हमारे लिए खर्चे किए हैं, रिपेयर के एक्सपेंसेस करें। तो खर्चे करें तो हमने अलग से रिपेयर वालों को पैसे पे किए होंगे ना, ठीक है। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसमें लिखना है। इसमें क्या लिखना है, रिपेयर टू कैश लिखना है। फिर नेक्स्ट है परचेज अ न्यू मशीन। भैया फिक्स एसेस है न्यू मशीन। जब नया मशीन खरीदोगे तो मशीन अकाउंट लिखना है, गुड्स नहीं लिखना। यहाँ पे परचेज फिक्स एसेस किया, गुड्स नहीं किया। तो फिक्स एसेस परचेज किया, कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे कि कैश में खरीदा है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, आज ये दोनों एंट्री। तो 1 अप्रैल की लिख लेना है, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपेयर कराएं। सेकंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने नया मशीनरी परचेज कराएं। नेक्स्ट एंट्री है पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन परचेज ऑफ मशीनरी। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हम मशीनरी को हमने परचेज करा है और उसके बदले में फ्रेट और कैरेज। फ्रेट और कैरेज क्या होता है, जब मशीन खरीदते हैं ना तो भैया मशीन बहुत दूर से हम लेके आ रहे हैं, किसी न किसी ट्रक से या ट्रेन से, मालगाड़ी से, ठीक है, तो उसके जो खर्चे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्रेट एंड कैरेज इनवॉल्व। कैरी करके ला रहे हैं ना। अब ध्यान से देखना, जब भी हम न्यू मशीनरी परचेज करते हैं, मशीनरी हमने बेचने के लिए थोड़ा ना परचेज किया, उसके कैरेज वगैरह सारे खर्चे को जोड़ के, और कई बार इंस्टॉलेशन चार्जेस भी देता है। एग्जैक्ट लिख लीजिएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है। मशीन को खरीद के लाए हैं, गाड़ी वाले का किराया दिया, भाड़ा दिया, फिर 2-3 स्टाफ लेके आते हैं या बाहर वाले को बुलाते हैं इंस्टॉल करने के लिए। मैकेनिक जैसे एसी लाते हो तो एसी इंस्टॉल करने वाला आता है, तो उसके भी कुछ पैसे वो लेके जाता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो सारे खर्चे मिला के और उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कि मशीन हमें पड़ा उतने का है। जैसे मान लीजिए एसी आप खरीदते हो, मान लेते एसी खरीदा आपने 40,000 का, फिर आपने जब इंस्टॉलेशन करने आया बंदा वो 1,000 रुपये और लिया, ठीक है, फिटिंग कराने के। फिर आपने क्या किया, ट्रक से मंगाया, रिक्शे से मंगवाया, तो मान लो उसने भी ले लिया 500 रुपये। तो 500 प्लस 1,000 प्लस 40,000, टोटल 41,500 का। तो हम मानेंगे मशीनरी टू कैश 41,500 का है। तो जब भी न्यू मशीन खरीदते हैं या फिक्स एसेट, मशीन की जगह फिक्स एसेट आप बोलिए, फिक्स एसेट जब भी आप खरीदोगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस, रिपेयर, कैरीज इनवर्ड, ये रिपेयर नहीं, कैरीज इनवर्ड, इंस्टॉलेशन, फ्रेट, ये सारे चार्जेस आप जोड़ के फिर उसको मशीन में आप मानते हो। तो यहाँ पे फ्रेट चार्जेस और कैरीज चार्जेस डेबिट नहीं करेंगे, हम मशीनरी अकाउंट ही लिखेंगे, जैसे न्यू मशीनरी खरीदते हैं उस तरीके से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश आपको लिखना है यहाँ पे, सिंपल मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने, 2,500। नेक्स्ट आ जाइए पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सेम वही है, ऑन परचेज ऑफ मशीन। तो ये भी आएगा क्या, जो भी ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है, इंस्टॉलेशन बोला ना मैंने, तो इंस्टॉलेशन आया तो इसमें भी आप मशीनरी टू कैश ही लिखोगे, मशीनरी टू कैश ही लिखोगे आप, ओके, मशीनरी टू कैश लिखोगे। फिर और भी कह रहा है परचेज सेकेंड हैंड मशीन। सेकेंड हैंड खरीदोगे तो भी मशीन ही खरीदा है, इस बार मशीन इंक्रीज हो गया है और पैसे चले गए हैं डिक्रीज, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000 रुपये का। और लास्ट है क्या, पेड रिपेयर। अब यहाँ पे देखना, रिपेयर कराओगे तो मशीनरी नहीं लिखना है। अब मशीन को रिपेयर कराए वो एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस है, अलग से खर्चे हैं, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। ऊपर में भी पहली एंट्री था रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्या, ये गलती है, रिपेयर चार्जेस ऑन अरे अब मशीन का मतलब न्यू मशीन की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है, ये पुराने वाले मशीन नहीं, ये जो अभी हमने खरीदा ना सेकेंड हैंड। भैया जब सेकेंड हैंड मशीन खरीदोगे ना तो उसको कुछ ना कुछ थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़ेगा, तो इसके लिए ये रिपेयर चार्जेस नहीं आएगा। अगर कोई हमने ऑलरेडी पहले से, जैसे ये एग्जिस्टिंग मशीन को रिपेयर कराएंगे तब तो रिपेयर अकाउंट होएगा, लेकिन हमने अभी खरीदा ही है। हमने कहा ना, जब भी आप नया मशीन खरीदते हो, चाहे वो न्यू हो चाहे सेकेंड हैंड, हमारे लिए तो नया ही है। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें थोड़े बहुत ये क्या कराते हैं, पेंटिंग वेंटिंग, थोड़े सफाई सुफाई और जो टूट फूट है उसको ठीक कराते हैं। तो उस पर जितने भी खर्चे हैं इंस्टॉलेशंस के, ठीक है, रिपेयर के या फिर कैरीज इन वॉट के, फ्रेट के, वो सारे जोड़ के हम उस फिक्स एसेट्स में हम ऐड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये रिपेयर जो है अब मशीन के लिए बोला है, अब इसी वाले मशीन के लिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ही मानना, ये चीज़ ध्यान रख लेना है, ठीक है।
ये एग्जिस्टिंग बोलेगा जब भी, तभी आपको रिपेयर वर्ड लिखना है। एग्जिस्टिंग बोलेगा तभी आपको रिपेयर वर्ड लिखना है, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। अगर एग्जिस्टिंग नहीं बोलेगा, कोई भी सेकेंड हैंड खरीदे या नया मशीन खरीदे, उस पर इंस्टॉलेशन, रिपेयर, फ्रेट, कैरीज, वो सारे के सारे मशीन में डालने। तो इस 19 वाले क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या है, ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू पेमेंट अकाउंट एंड पेमेंट इन सेटलमेंट अकाउंट। तो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से स्टार्ट है। इन द बुक्स ऑफ महेश, तो महेश का खाता आइए, कितने एंट्रीज हैं, 5 हैं। रिसीव 5,800 फ्रॉम मुकेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 6,000। तो पहले बताएं जितने का डिफरेंस है उसे हम क्या मानते हैं, डिस्काउंट मानते हैं। हमने रिसीव किया है तो हमारे पास पैसे आए हैं, कैश अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाता है, मुकेश, और बीच में जो डिफरेंस है उसे आप डेबिट मान लोगे। जहाँ कैश वहाँ डेबिट। देख लीजिए जो डिस्काउंट होता है ना, याद रख लेना, नॉर्मली कैश या तो रिसीव्ड होएगा किसी बंदे से, मान लो मुकेश से, ठीक है, मुकेश का अकाउंट, या हम कैश पेमेंट करेंगे जैसे राम टू कैश। तो याद रख लीजिएगा जो डिस्काउंट होता है ना, जिस डिस्काउंट को आप क्रेडिट करते हो, जिस डिस्काउंट को आप क्रेडिट करोगे, डिस्काउंट उसे हम बोलते हैं रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ओके। और ये जो कैश अकाउंट है डेबिट करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होता है। और ये चीज़ ध्यान रख लेना, जहाँ जहाँ कैश वहाँ वहाँ डिस्काउंट। भैया कैश को अगर आप क्रेडिट करोगे तो डिस्काउंट भी क्रेडिट करोगे, कैश डेबिट करोगे तो डिस्काउंट भी डेबिट करोगे। तो अब कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी, ठीक है। ये नेम है, ये नेम है। और कैश और जहाँ डेबिट होगा तो डेबिट, और अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट। तो कैश के साथ साथ डिस्काउंट आता है, सिंपल। तो यहाँ पे एंट्री आ जाइए, एंट्री क्या बोला हुआ है, तो देखो जी, रिसीव किया है 5,850 मुकेश से, फुल ये क्या है, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 6,000 का। तो हमें पैसे मिले तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट आएगा अपने पास, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट के साथ डिस्काउंट अलाउड। कैश जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ डिस्काउंट, तो कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, डेबिट वाला अलाउड होता है। क्रेडिट अगर कैश होगा तो उसके साथ डिस्काउंट क्रेडिट करेंगे तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 6,000 मिलने थे, 5,850 हमें मिल गए और बाकी 150 रुपये डिस्काउंट। नेक्स्ट कह रहा है क्या, रिसीव फिर से 8,500 फ्रॉम गौरव ऑन अकाउंट अगेंस्ट द ड्यू ऑफ 6,000। तो ये भी सेम ही है यहाँ पे, तो इस बार गौरव का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, इसमें डिफरेंस क्या है, ये कह रहा है ना कि इसका ड्यू था, ड्यू 6,000 का, यहाँ पे इसने सेटलमेंट बोला हुआ है। ये देखना वर्ड, जब भी वो वर्ड बोलेगा सेटलमेंट, इसका मतलब है 6,000 में से 5,850 दिए और बाकी डिफरेंस 150 हमें मिलेगा नहीं कभी। लेकिन ये कह रहा है गौरव से पैसे तो मिले हैं 5,850, अगेंस्ट ड्यू का मतलब है फुल सेटलमेंट नहीं बोला। इसका मतलब जो डिफरेंस 150 है ना, ये हमने डिस्काउंट नहीं दिया, हमने कहा भाई बाद में तेरे से 150 रुपये और लूंगा मैं, या 150 रुपये बाद में तू देना गौरव मेरे को, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गौरव अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इतना ही अमाउंट लिखेंगे। 150 बाद में मिलेगा, जब मिलेगा तो हम उसे दोबारा से एंट्री करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो ये ध्यान रखना, जब सेटलमेंट वर्ड बोले तभी आपका क्या है, डिस्काउंट आएगा। आगे कह रहा है क्या, रिसीव 60% फ्रॉम हरी हु ओड कितने रुपीज़, 6,000 रुपीज़। तो हरी से हमें लेने थे 6,000, हमें उससे सिर्फ 60% मिला है, तो 60% मिला है तो 60% निकाल लीजिए 6,000 का। तो 6,000 का 60% कितना हो गया, 3,600, और हमें मिलने थे 6,000, तो बाकी 40% क्या हो गया है, 6,000 का 40% आएगा आपका डिफरेंस 2,400, जो कि आपका बैड डेट हो जाएगा, इसका मतलब लॉस है, ठीक है। अब हमें उससे मिलने नहीं है, सिर्फ 60% मिले। ये ऑलरेडी हमने पहले भी करा था इंस्टॉलमेंट वाला केस। फिर है क्या, पेड, इस बार अब पे कर रहे हैं तो हमारे लिए पे पैसे कैश को क्रेडिट करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा। तो पेड टू मोहन इन सेटलमेंट, वर्ड देखना जरा, यहाँ पे सेटलमेंट बोला हुआ है सर, जैसी सेटलमेंट बोला तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है ना। सेटलमेंट वर्ड बोलेगा तो डिस्काउंट आ जाएगा। 3,000 देना है, हमने दिया है 2,880, तो 120 रुपये का डिस्काउंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसको दिया हमने, मोहन को। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्या है, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट 120 रुपये। कैसे, 3,000 दिए और 2,880 हमने घटा दिया, ठीक है। तो ये है मोहन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, जहाँ जहाँ कैश वहाँ वहाँ डिस्काउंट, क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, ओके। अब यहाँ पे आ जाइए, अब सेम यहाँ पे पेड किया ब्रिज को, लेकिन हिज अकाउंट बोला, हिज अकाउंट कहीं पे भी सेटलमेंट वर्ड बोला है, नहीं सेटलमेंट नहीं बोला। इसका मतलब बाकी जो 120 बचा हुआ है ना, वो फ्यूचर में हम पे करेंगे, हमने उसको क्या माना है, डिस्काउंट नहीं माना है। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रिज टू कैश लिख देंगे 28,800। तो ये एंट्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाला ये भी है आपको क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको भी अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा दें, नहीं इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है 11, 12, 13 वो तीनों एक साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे, ओके। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन लोग का एग्जाम है, जिन लोग का यूनिट टेस्ट है, या फिर प्री बोर्ड वगैरह आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम या मिड टर्म, सबको मेरा ऑल द बेस्ट है। जाते जाते फटाफट क्विकली लाइक
दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन आइकन बेल दबा दीजिए, क्योंकि डे बाय डे सारे चैप्टर्स के आपको जो है ना आंसर वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फटाफट आप आंसर देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और बहुत जल्दी मैं बहुत सारे रिविजन वीडियोज़ लाने वाला हूँ, इवन इकोनॉमिक्स वगैरह का भी, BST का भी, तो आपको सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।